नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो पहुँच गई है सीधा सीधा आपके जो है सूर्य के कट से पहले नीचे। यानी कुल मिलाकर के जीवन में जल्दबाजी से बचना है। कुल मिलाकर के याददाश्त में थोड़ा सा व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। और साथ ही साथ यदि मैं देखूं तो यहाँ पर भाषा शैली में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो जल्दबाजी से बचना है। बड़े निर्णयों में जो घर के हैं बड़े हैं उनसे फैसला लेकर के फैसला करना है। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली ये आपकी बुद्धि की कनिष्ठा उंगली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर जाकर मैं आपके सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जहाँ यश मान सम्मान के लिए जाती है वहीं इसकी लंबाई बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी इस प्रकार की उंगली जब बराबर बृहस्पति की उंगली के साथ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ सामान रहता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यदि आज जिस स्थिति में है उस स्थिति से आप डाउन तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर आने में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अभी किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग यहाँ पर नहीं हैं। किसी प्रकार के कोई आँखों के रोग हड्डी के रोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो बिल्कुल कोई भी सिंबल नहीं, बिल्कुल एकसार रूप से यहाँ पर ये उंगली है और थोड़ा सा रोग के संकेत जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी कोई गहन रोग के बारे में यहाँ से बोलना मैं उचित नहीं समझता। तो यहाँ सब सामान्य रूप से धन के आगमन है और साथ ही साथ आपको कोई विशेष बड़े रोग की संकेत नहीं करता अभी मैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है विवाह सुख के लिए और यहाँ प्रेम के लिए, प्रेम संबंधों के लिए। यहाँ पर अभी किसी प्रकार के कोई माइनस चिन्ह नहीं मिले, कोई प्लस चिन्ह नहीं मिले, सामान्य स्थिति यहाँ पर है। हालांकि आप कहते हैं संबंध, लेकिन यहाँ अभी इस स्थिति पर यहाँ सामान्य स्थिति को दर्शाने वाला ये आपका पर्व है, यहाँ उंगली है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा बुध से संबंध है। यहाँ पर देखता हूँ तो एक दूसरे को काटने वाली जाल रूपी रेखाएं हैं। इस तरीके से भी हैं, आपने मुझे हल्का फोटो दिया है और ये जाल रूप में बनी हुई है। जब बुद्धि पर इस तरह की जाल रूपी रेखा बन जाए तो धन पर जाल लग जाता है और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि बुद्धि को भी प्रभावित करता है ये क्षेत्र। अभी यहाँ पर संतान सुख को भी बाधा पहुँचा रहा है, बुद्धि को भी बाधा पहुँचा रहा है, धन को भी बाधा पहुँचा रहा है। इस प्रकार के यहाँ पर बनने वाले चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत, और यदि यहाँ पर देखें तो ये वो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं कि यदि आपको निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपको जॉब का संकेत मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप जॉब करेंगे जीवन में और आगे भी करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार का ये सूर्य का पर्वत मौजूद है। धन के पर्व पर चलता हूँ, धन का पर्व, और यहाँ पर धन के पर्व पर दो मजबूत रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति को जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता और साथ ही साथ निश्चित रूप से हर वक्त उसका भाग्य साथ देता है, चाहे कहीं से भी साथ क्यों ना दे। तो कुल मिलाकर ये भाग्य पर्वत यहाँ पर ठीक है। थोड़ा दबा हुआ है तो धन की गति जो है वो थोड़ा मंद पड़ जाती है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह यहाँ पर भी नहीं मिला, यानी कुल मिलाकर ऐसा कोई अशुभ चिन्ह यहाँ दिखाई नहीं दिया जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके पास जीवन में मकान का सुख नहीं होगा, वाहन का सुख नहीं होगा, सब सुख ही आपके पास होंगे। यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में ऐसा है। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। अगर पूरे हाथ में देखूँ तो हृदय रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावी है, यानी कुल मिलाकर इसको बहुत सारी रेखाओं ने, इस तरह खड़ी रेखाओं ने काटा है। यानी मन के अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, मन से संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार को काटने वाली रेखाओं का फल इस प्रकार से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा यहाँ पर मंगल के पर्व की। मंगल पर्व पर निकलने वाली ये रेखाएं, इनको कर्म रेखा कहते हैं। चाहे व्यक्ति की कैसी भी स्थिति है, कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्म करना तो जानता है। हाँ, थोड़ी हल्की रेखा इस तरह से काट रही हैं तो निश्चित रूप से कर्म का फल उतना नहीं मिलता जितना व्यक्ति करता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखा जब चलती है तो उसको बहुत सारी छोटी रेखाएं इसको भी प्रभावित कर रही हैं। यानी शुरू में इसको देखूं तो ज़्यादा उम्र तक तो नहीं, लेकिन इस समय आपकी 33 उम्र है,
लगभग 35 तक थोड़ा थोड़ा प्रभावी रेखाएं, हल्का सा दीप, हल्के से क्रॉस बनाती हुई रेखाएं यहाँ पर चल रही हैं, जो आपके जीवन में अभी कम से कम 2 साल तक तो आपको प्रभावित करेंगी। उसके बाद अनुकूल है, और थोड़ा सा नीचे की रेखा ओवरलोप हो जाए और इस तरह से ऊपर से जाए तो यानी कुल मिलाकर के थोड़ा क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही साथ मानसिक अशांति या डिप्रेशन जिसको कह देते हैं, ऐसे संकेत भी इनसे माने जाते हैं। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा अवसाद के लिए जाना जाता है। इस चंद्र पर्वत की रेखा पर इतना बड़ा द्वीप, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये द्वीप वो द्वीप होता है जो व्यक्ति को अवसाद, साथ ही साथ इसको बहुत सारी रेखाएं भी काट रही हैं, आदमी संघर्ष भी कर रहा है इससे निकलने के लिए। ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ चंद्र पर्वत आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, अवसाद है, द्वीप भी बना हुआ है, क्रॉस के चिन्ह भी मौजूद हैं, तो ये तो बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करते हैं हम यहाँ से सीधा आपके जीवन के दूसरे व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कोई व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा आपको ज़रूर जीवन में या तो नौकरी के लिए रोज़ाना जाना पड़ेगा, कई मतलब 50-100 किलोमीटर रोज़ाना यात्रा करनी पड़ेगी, या फिर आपके जीवन के अंदर आपको जो है काफ़ी जो है एक तरीके से यात्राओं का सामना, परिवर्तन का सामना नौकरी में, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली वर्तमान की स्थिति में रेखा है। इनका संबंध बन रहा है सूर्य पर्वत से, तो यात्राओं के द्वारा नौकरी, घर से दूर नौकरी, और साथ ही साथ नौकरी अवश्य होगी। भाग्य रेखा लगातार आपके साथ में जुड़ी है, भले ही उसे बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, लेकिन चिंता की कोई भी, घबराहट की कोई भी बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ कैसे सॉल्व होने वाली बात है, ये सब मैंने गणित करके रख लिया है, बताने वाला हूँ मैं आपको। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर जो आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व इनका काफ़ी पीड़ित है, छोटी मोटी रेखा है, छोटा सा सफ़ेद लहसुन, और कुल मिलाकर के यहाँ हल्का सा दीप और इस तरह के बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, जो आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी परेशानी कर रहे हैं, आपके संसाधनों में, पत्नी सुख में, इस प्रकार की स्थितियों को नज़र आ रहे हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से कोई भी नहीं चमक रही है, तो पत्नी के हाथ से पता लग पाएंगी यह संतान रेखा है। चलिए, अब ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा ये केतु पर्वत से जब होकर के इस तरह शुक्र की जाए, तो आप व्यक्ति के जीवन में संसाधनों में कमी या पत्नी सुख में कमी को भी जाना जाता है। तो आपने कहा इनको बहुत एंग्जाइटी है, 7-8 साल से बिल्कुल है, वर्तमान में भी मुझे चमक रही है। और जब आप ये नाक वाली प्रॉब्लम को कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो आँख का जो स्रोत माना जाता है वो बुध पर्वत को माना जाता है, और बुध पर्वत त्वचा का कारण भी होता है, और नाक की प्रॉब्लम के लिए या किसी भी त्वचा के रोगों के लिए जाना जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं नाक की प्रॉब्लम पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बुध पर्वत और चंद्र पर्वत बहुत पीड़ित हैं, यानी एंग्जाइटी भी होगी और निश्चित रूप से त्वचा का रोग। तो त्वचा का रोग तो नाक वाला तो खैर ऑपरेशन से सॉल्व हो जाता है, और डिप्रेशन का योग भी निश्चित रूप से आज के ज़माने में, कभी पहले कहते थे कि भी जो है हकीम लुकमान के पास भी जो है कोई सब चीज़ की वहम की दवा नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में वहम की दवा भी है। तो कुल मिलाकर के आप इनको अच्छे डॉक्टर को दिखलाइए, अच्छे विशेषज्ञ आजकल आ गए हैं, और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो डिप्रेशन से निकल करके जीवन को बहुत सफलता के चरम तक ले गए हैं। तो चलिए, आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा, कुछ उपाय वो कर लीजिएगा, फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं, दोबारा इनकी नौकरी लग जाएगी, चिंता की कोई चिंता की स्थिति नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति जीवन में ठीक रहेगी, ये कमाते रहेंगे। आपने कहा इनका विवाह को 2.5 वर्ष पहले हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस का चिन्ह इनको निश्चित रूप से डाइवोर्स दिलाएगा, ये डाइवोर्स दिलाएगा। मंगल पर्वत जो द्वितीय था, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ थोड़ा सा पीड़ित लग रहा है, तो अभी थोड़ा झगड़ा झंझट थोड़े समय के लिए चलेगा, मंगल पर्वत पर यहाँ अंदर तक थोड़ा चलेगा, लेकिन इसमें इनका दाम्पत्य जीवन मैं समझता हूँ लगभग 2 साल के बाद इनको तलाक मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन का जो अच्छा समय हो रहा है वो लगभग थोड़ा 35वें वर्ष के बाद कुछ अनुकूल लग रहा है। तो यहाँ इनका दूसरा विवाह भी हो जाएगा, शायद लगता है
35 से 36वें वर्ष में होगा और ये विवाद भी लगभग 1.5 से 2 साल और खिंचने वाला है। क्या राहु केतु से भविष्य में नुकसान की संभावना? एक बात मैं आपको और बता दूं, हालांकि मुझे ऐसा मैं पूरी जन्मपत्री को ही देखता हूं, उसके द्वारा बोलता हूं, लेकिन किसी किसी के प्रति जब मेरा दया का भाव जागता है तो मैं उसको देख लेता हूं। आपकी जन्मपत्री मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, निश्चित रूप से जो जन्मपत्री आपने मुझे भेजा है, समय भेजा है, वो 100% गलत है। उसमें बहुत बड़ा कोई ना कोई सन का या समय का परिवर्तन है, क्योंकि वो जन्मपत्री के अनुसार ये कभी डिप्रेशन के शिकार हो ही नहीं सकते, कभी तलाक हो ही नहीं सकता। तो क्या राहु केतु के बारे में ना सोचें, जो मैं बता रहा हूँ उसको उपाय करें। जीवन में शत्रुओं से क्या सावधान रहने की आवश्यकता है? अगर है तो शत्रु किस प्रकार का नुकसान? कोई शत्रु नहीं है। मानसिक डिप्रेशन स्वयं भी मत बनाइएगा और इनको भी कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य में उसके रिश्ते भाई बहनों के में किस प्रकार के रहेंगे? अच्छे संबंध रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बताता हूँ मैं आपको उपाय। देखिए, आपने इनको पन्ना पहना रखा है तो बहुत अच्छा है, मोती पहना रखा है तो बहुत खतरनाक है। मोती डिप्रेशन को छोड़ने का ही नहीं है यहाँ, अगर मोती है तो। यदि पन्ना नहीं है तो पन्ना आप मुझसे लीजिएगा, बेहतरीन सा पन्ना इनको इस उंगली में पहनाना है। तो एक तो इनको बेहतरीन सा पन्ना पहनाइए, साथ ही साथ पूजा में इनको कहिएगा प्रतिदिन ये देवी कवच पढ़ें। और रुद्राष्टकम मैं दे रहा हूँ, उसे भगवान शिव के मंदिर में जा कर के, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर आप उनको जल अर्पित करते हुए रुद्राष्टकम पढ़ें, या जल अर्पित करने के बाद उनके सामने, शिवलिंग के सामने बैठ कर के रुद्राष्टकम का पाठ करें। आप निश्चित रूप से बिल्कुल अपने रोगों को जीत पाएंगे और डॉक्टरी देखभाल भी करें। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।